हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, कल जैसे कि पता है आप सभी को यूपीएससी सीएससी 2026 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी देखा कि आफ्टर एग्ज़ाम जो है, अगर आप यूट्यूब में आते हैं तो विभिन्न प्रकार के जितने भी कोचिंग वाले हैं, कोई तो या तो स्टेटस लगाया जा रहा है कि देखो भैया हमने ये पढ़ाया था, ये आ गया, ठीक है। और जो है एक हद तो तब हो गई जब पेपर दे के निकलने के बाद एक रील्स देखा मैंने, बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर है, उन्होंने बनाया था। और ये कब बनाया था? जब जीएस पेपर 1 का पेपर बच्चे एग्ज़ाम हॉल में दे रहे थे। आप लोग थोड़ा सोचिए कि 45 डिग्री का टेम्परेचर था कल, इतनी धूप, और पेपर का लेवल तो आप लोगों को पता ही है कि इस हिसाब का पेपर लेवल था कि मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, ठीक है। वो रील्स जो जब मैंने देखा एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद कि 3-4 शिक्षक खड़े हैं, उसमें से एक जो है बाहुबली है, ठीक, वो खड़ा होके वो लोग ये मतलब बातचीत कर रहे हैं कि हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है कि पेपर कब ख़त्म हो, पेपर हमारे हाथ में कब आए, हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि हम जो है देखना चाहते हैं पेपर। और पेपर का ये माहौल देख के जो है हमें अपना टाइम याद आ जाता है कि भैया जो हम जब पेपर देते थे तो कितना एक्साइटमेंट रहता था, है ना, कितना डर रहता था। ऐसे माहौल बनाया जा रहा है। अरे भाई, जब तुम्हें इतना ही एक्साइटमेंट था, इतना ही अगर तुम्हारे अंदर ये जो चुल थी इस चीज़ की, तो तुम्हारा क्यों नहीं निकला भाई पेपर? अब पेपर नहीं निकला, पेपर नहीं निकलने के बाद तुम जो है ये पूरा ताम झाम लेके अपना कोचिंग इंडस्ट्री लेके बैठ गए। अरे तुम जब खुद अपने मुंह से कह रहे हो पेपर देखने के बाद कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, ये मॉडरेट टू हार्ड था, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो गलती है। आप जो ये बच्चों को फीस लेके कि हम जो है रिजल्ट नहीं, हम रैंक कर देते हैं, ये देखो फोटो, हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ है पिछली बार, इस बार इतना सिलेक्शन देंगे, तो कहाँ गया? क्या है बातें, क्या है इरादे आपके, है ना? तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। पेपर आयोग ने अपना काम किया। आयोग ने ये भी बोला था पहले कि हम कोई भी एक पैटर्न सेट नहीं होने देंगे, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और वो दिखा पेपर में पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। उनका जो काम है वो कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके भरोसे जो बच्चे रह जाते हैं, कोचिंग वाले के भरोसे जो बच्चे रह जाते हैं कि हमने फलाने जगह से इतना नामी कोचिंग इंडस्ट्री है, हमने यहाँ से पढ़ा है, हमें तो ये पढ़ाया गया, सर बोले थे यही आएगा, यही पढ़ लो, ऐसे ऐसे आएगा। उन बच्चों का क्या भाई? तुम्हें पता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं? कई गरीब बच्चे भी होते हैं, कई ऐसे ऐसे बच्चे हैं। जब मैंने कल एग्ज़ाम हॉल में देखा, एक मतलब देखने के बाद रूह कांप गई मेरी। एक मतलब उनकी महिला की एज कम से कम 50 साल लगभग होगी, बूढ़ी अम्मा थी वो। उनका एक बेटा था, तीसरा अटैम्प्ट था उनका, ठीक। पेपर देने आए थे वो। जैसे ही जीएस पेपर 1 का पेपर दे के निकले तो इतना परेशान था वो लड़का, इतना परेशान था लड़का कि अपने माँ के पास आने के बाद बेचारा रोने लग गया। और उसकी माँ के आंखों में अगर देख लेते ना भाई, ये जो कोचिंग चलाने वाले जितने हैं ना, इनको ये चीज़ें नहीं दिखती है। उनके माँ के आंखों के अंदर जो चीज़ें चल रही थी ना तभी कि इस बार भी शायद नहीं होगा। वो बच्चा अंत में हाथ पैर फैला के लेट गया नीचे, इतना टूट गया था वो पेपर देखने के बाद। और फिर उनके माता से जब मैंने बातचीत करी कि ऐसे कैसे बीमार हैं क्या, या बीमार रहते हैं क्या, कह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ता है बेटा, हम राजस्थान के हैं, लेकिन ये इनको हम दिल्ली में रख के पढ़ा रहे हैं और बढ़िया पढ़ रहा है। हमने कोचिंग में ऐसे ऐसे इतनी फीस भरी, किसी तरह करके उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस लेवल के, मतलब किस लेवल से निकल के आते हैं, और एक एक पैसा जोड़ के कैसे अपनी जो है मतलब अपना शरीर खराब कर लिया उन्होंने, ठीक। अपना खाना पीना छोड़ दिया, अपना पहनना छोड़ दिया, और पैसा भेज भेज के बेटा को दिल्ली में पढ़ा रहा है, ठीक। अरे क्या हो रहा है यहाँ? रिजल्ट क्या निकल रहा है भाई कि कोचिंग इंडस्ट्री है, हम जो है रिजल्ट देंगे, रैंक देंगे, फलाना देंगे, ढिंकाना देंगे, आओ हमारे यहाँ एकदम तुम्हें आईएएस बना के भेजेंगे। खुद नहीं हो रहा तुमसे, खुद तुम ड्रामा करने पे लगे हो कि कब पेपर आए, एक्साइटमेंट हो रहा है। कौन सा एक्साइटमेंट हो रहा है भाई तुम्हें? ये ड्रामा करने के लिए देखो हमने ये पढ़ाया था, यहाँ से ये आ गया, ये पढ़ाया था, यहाँ से आ गया, आया कुछ नहीं, घंटा। पेपर देख लो, ये पेपर देखो, ये पेपर देखने के बाद अगर 3 मिनट नहीं लग गया ना सिर्फ पेपर पढ़ने में, फिर बताना इतना लंबा क्वेश्चन है। अरे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे कि भाई साहब जो है कोई एक एक्स व्यक्ति है, वो अमेरिका में रहता है और उनको जो है 2025 में नोबेल पुरस्कार मिला है और इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो बताओ वो व्यक्ति कौन है? ये कौन से सिलेबस में है भैया? तो भाई साहब
कोचिंग का जो स्थिति चल रहा है ना, अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मैं कोचिंग के भरोसे रहूं और कोचिंग के भरोसे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सुन लो। अगर सिलेक्शन उसी बच्चा का होगा जिसके अंदर काबिलियत है, काबिलियत है मतलब जो खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, ना कि कोचिंग वाले के ऊपर। यानी कि आपका थ्योरी जितना स्ट्रांग हुआ, बेस जितना क्लियर है, आपकी पकड़ और आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं, ये दो चीज़ ही सिर्फ सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कोचिंग नहीं दिला सकता, ये लिख लो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हकीकत बात है। पेपर देखने के बाद सिर्फ यहाँ बाहर बैठ के जो है, पेपर आने के बाद एसी में बैठ के तुम जो है सॉल्व कर रहे हो, इजी टू मॉडरेट आया था, बैठ के देखो ना एग्जाम हॉल में एक बार, 45 डिग्री का टेम्परेचर था, इतनी गर्मी हो रही थी। एक तो पेपर देखने के बाद हालत खराब हो गया बच्चों का, आधा दिमाग काम नहीं करने लग गया कि क्या करें नहीं करें, किस हिसाब से पेपर आ गया, कहाँ से आ गया, और तुम जो है यहाँ बैठ के बकैती कर रहे हो। एक जाने माने टीचर हैं हमारे रीजनिंग के, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि जो हमारे 15 से 17 क्वेश्चन जो रीजनिंग का आया था, उसमें से सिर्फ 4 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि इजी तरीके से बनाए जा सकते थे, ठीक। और बाकी 10 से 12 क्वेश्चन जो भी थे ना, वो हालत ख़राब करने वाली थी, ठीक। और एक मैं एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, अब तुम जो है बाहुबली हो तो फिर तो बात ही अलग है भाई, तुम तो सभी लपेट ले जाओगे, तुम्हारे बस तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब सारा ही क्वेश्चन ईजी है तुम्हारे लिए। वो मास्टर खुद कह रहा है कि 10 से 12 जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाली चीज़ थी। वो ये मास्टर ये भी कह रहा है कि मैंने यहाँ एसी में बैठ के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और मैं फिर भी मुझे इतना समय लगा और ये 5 से 6 क्वेश्चन मुझे ईजी लगे। तो सोचो कि उस टाइम पे उस प्रेशर के साथ कैसे डील कर पाएगा बच्चा कोई। तो ये सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं होता है, ठीक है। पेपर बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि मॉडरेट से मॉडरेट तो थोड़ा चलो ठीक है कह दो, कोई बात नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन था, लेकिन हार्ड बोल दो भाई। 2023 में जैसा पेपर आया था ना, वैसा ही पेपर है, ठीक है। कहीं ना कहीं वैसा ही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। और क्वेश्चन लेंदी तो देख ही रहे हो, 3-3 मिनट सिर्फ पढ़ने में जा रहा है क्वेश्चन। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एग्जाम का प्रेशर को हैंडल करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अंत में मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे भले ही कोचिंग इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो हकीकत है वो बोला है मैंने, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं ना, इन फ्यूचर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, पहले किसी कोचिंग वाले के ऊपर आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपका थ्योरी कितना स्ट्रांग है, आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है, आप चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर काम करने का काम कीजिए आप, ठीक। तभी सफल हो पाएंगे और तभी सफलता मिलेगी। यार यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अफरा तफरी में निकल जाएगा, समय चाहिए इसके लिए। किसी किसी का लक होता है और उनकी मेहनत होती है, उनका बेस स्ट्रांग होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी हिसाब से ही उनको पाला पोसा जाता है कि ये ऐसे ऐसे करेगा, पूरी प्लानिंग होती है बचपन से ही, वो आके फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस जैनजी वाले चैनल को। हम लोग लगातार ऐसे ही चीज़ों के ऊपर काम करते रहेंगे और करते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। और आज सबसे ये बड़ी चीज़ ये है कि हम जो भी पब्लिक हैं उनके सपोर्ट में काम करेंगे। कोई नहीं सरकार है, नहीं कोई पार्टी है, नहीं कोई कोचिंग इंडस्ट्री है, ससुरा किसी के ऊपर काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे अपने भलाई के लिए, हमारा भलाई जिसमें होगा वही काम करेंगे, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।